हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में हैं। सो इट्स अ नो कांटेक्ट रीडिंग. So we have love story once upon a time claiming what's yours. Love is a battlefield. So maybe somebody wants to, fight for you. Let's see क्या आता है आज की रीडिंग में. So फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं. आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है. इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच. आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए. आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल. सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है. सो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा. लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम स्टिल हमें नज़र आ रहा है. एंड सेटिंग द रैकेट स्ट्रेट. Somebody wants to, come back, I feel. Let's see. Okay. So no contact में आपके पर्सन की feelings, thoughts. So we have watching things go down, enjoying the gossip. So हो सकता है कि कोई gossip कर रहा है आप लोगों के बारे में, इस connection के बारे में. मे बी ये इंसान ये नहीं चाहते कि कोई गॉसिप करे, राइट. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपके पर्सन के पास कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है जो उनको नहीं पसंद. लेट्स सी देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स. वी हैव गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल. सो अगर आपकी सिचुएशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या किसी ने कोई बात की आपके पर्सन से, उनको रियलाइजेशन हो रही है कि झूठ बोला है, उनको मैनिपुलेट किया गया है आपके बारे में. डिवोर्स, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट. सो ऑब्वियसली इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन बिकॉज नो कॉन्टैक्ट है. सो आप लोगों का ब्रेकअप हुआ. कुछ लोगों के लिए गोस्टिंग सिचुएशन भी हो सकती है ऑब्वियसली, बट कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ एंड डिवोर्स तक बात पहुंच गई. उसका रीज़न हो सकता है कि आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया गया है और लोगों की इन्वॉल्वमेंट. मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और वो बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं. बट फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया एंड मे बी दे आर स्पाइंग ऑन यू. आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं, बट जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया उसके बाद में भी उनको ये पता चला कि उनको मैनिपुलेट किया गया था, उनसे झूठ बोला गया था. इमोशनल इंटेलिजेंस. सो आई डू फील कि इंसान इमोशनली मच्योर हो रहे हैं अब, पहले नहीं थे. यस, ओ माई गॉड, व्हाट डिड आई से. एंगर मैनेजमेंट. आई डेफिनेटली सी हेयर के आई वॉज फीलिंग दिस एनर्जी कि आपके पर्सन को शायद बहुत गुस्सा आता है, एग्रेसिव हैं वो, और गुस्से में कुछ भी बोल देना, कर देना, और उसके बाद उनको रियलाइजेशन होती है कि जो उन्होंने किया वो गलत था. सो आई फील कि किसी की बातों में आकर या किसी बात पर ट्रिगर होकर आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को ख़त्म किया या आपको जाने दिया. जो भी हुआ, आपको रोका नहीं, कोई एफर्ट नहीं की. बिट्रेयल, डिसीट, बैकस्टैब, ट्रेटर, नॉट टू बी ट्रस्टेड. सो आई डू फील के ये दो कार्ड्स बता रहे हैं कि इस सिचुएशन में जिस किसी ने भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की आपके पर्सन को, उनको रियलाइजेशन हो चुकी है. बैड चॉइसेस. उन्हें अफसोस है कि उन्होंने राइट टाइम पर राइट डिसीजन क्यों नहीं लिया, आपकी बात को क्यों नहीं सुना या समझा. प्राइवेट रिलेशनशिप. फॉर सम ऑफ यू मे बी इट वॉज अ प्राइवेट रिलेशनशिप. ये इंसान इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते थे और हो सकता है किसी ने किसी को बता दिया इस रिलेशनशिप के बारे में और चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई आप लोगों के दरमियान. कुछ ऐसा भी हो सकता है. ओके, सो वी हैव पुटिंग ऑन अ शो. सो अगर ये इंसान इस वक्त आपको एक एस्पेक्ट दिखा रहे हैं अपनी ज़िंदगी का, इट्स अ फसाद. लाइक अगर तो ये इंसान आपको ओवरली हैप्पीनेस दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं पर दिखा रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, वो झूठ है.
And then we have running away. And you already know this with this knowing the T, and then outdated, expired, disused, old, news, discarded. So they feel like ये वो आपके लिए old news बनकर रह गए हैं. आप उन्हें भूल रहे हैं, आप उनसे मूव ऑन कर रहे हैं, राइट. सो मे बी रनर चेसर डायनेमिक थी कुछ लोगों के कनेक्शन की. ये भी हो सकता है विद दिस रनिंग अवे. ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन एक अवॉइडेंट थे. जब भी आप उनसे कोई इशू डिस्कस करने की कोशिश करते थे तो वो भागते थे उससे. कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है. सो बॉटम पर वी हैव बैंक फेलियर. हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त किसी फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हैं. आई डेफिनेटली सी हेयर कि कोई जेलस है, एनवियस. एंड विद दिस बिट्रेयल एंड गेटिंग प्लेड, आई डेफिनेटली सी हेयर कि कोई है जो आपके पर्सन के स्ट्रिंग्स को पुल कर रहा है या कर रहा था. कोई है जो उनको कंट्रोल कर रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था. ये उनकी फैमिली भी हो सकती है, ये कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, या उनके कोई फ्रेंड, कोई भी हो सकता है ये XYZ. बट कोई है जो उनको, जो जेलस है आपके कनेक्शन से. आई डोंट नो, जेलस है या जो भी है, या आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है कोई इंसान. ये उनके पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है. उनके टॉक्सिक पेरेंट्स हो सकते हैं. मे बी उनकी मदर कंट्रोलिंग है बहुत ज़्यादा, टॉक्सिक, या उनके फादर. और दे जस्ट डोंट केयर अबाउट देयर फीलिंग्स, राइट. उनके घर वालों को या उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स को, किसी को उनकी फीलिंग्स की परवाह नहीं है. दे जस्ट वॉन्ट टू मैनिपुलेट देम. और उनके गुस्से को एक्सप्लॉइट करते हैं वो सब लोग. आपके पर्सन का पता है उन्हें कि ये गुस्से में रिएक्ट करते हैं, तो फिर वो एक्सप्लॉइट करते हैं उनकी इस आदत के ऊपर, उनको यूज़ करते हैं, कुछ करते हैं. सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस. सो ये इंसान क्या फ़ील कर रहे हैं? उनको फ़ील हो रहा है कि उन्होंने गलत डिसीजंस लिए हैं. आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं. दे कैन फील इट. लेट्स सी their feelings and thoughts. No contact situation. Their feelings and thoughts. No contact situation. Their feelings and thoughts. No contact situation. Okay. Oh. So we have Two of Cups. They love you still. Six of Wands. This is victory after a long, long battle. क्योंकि इससे पहले Six of Wands से पहले Five of Wands होता है, which is again about competition, fight, और लोगों की involvement, something like that. एंड रिमेंबर जो हमने शुरू में कार्ड देखा था फाइटिंग वाला, क्लेमिंग व्हाट्स योर्स. सो आई रियली फील कि आफ्टर अ लॉन्ग बैटल ये इंसान विक्टोरियस होना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में. एंड देन वी हैव द टावर. एंड देन नो के पहले डिस्ट्रक्शन होगी. डिस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है. आप दोनों ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्रोकन हैं इस सिचुएशन में. बट oh yes, we have Ace of Wands. I really feel sudden change of events. I really feel something very unexpected is about to happen. Three of Pentacles. This is union energy, definitely. Two of Cups, celebration, reconciliation. Three of Pentacles, partnership, right? Very nice energy. So I definitely see here that luck is on your side. Things are changing fast. The Hermit. And Queen of Wands. Wow. So चीज़ें क्यों चेंज हो रही हैं? Because you are this Queen of Wands. आप मेल हो या फीमेल, बट ये आपकी एनर्जी है कि आप किसी भी किस्म की नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और आपने अपने लिए स्टैंड लिया है. यू आर सिटिंग इन योर पावर, इन योर थ्रोन बेसिकली. ये कार्ड जब भी मैं देखती हूँ मुझे ऐसा फील होता है. एंड 8 ऑफ कप्स हमारे पास बॉटम पर है. सो
कोई भी चीज़ जो आपकी लाइफ में अपना पर्पस सर्व नहीं कर रही है, आप यू आर नॉट स्केर्ड टू वॉक अवे। आपको अपनी वैल्यू अपनी वर्थ का पता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यू आर समवन जो अपना 100% करता है या करती हैं, और इसीलिए आपको वॉक अवे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है लाइफ में, बिकॉज आपने अपना 100% किसी भी सिचुएशन को या इंसान को आप देते हैं। और फिर जब आपको लगे कि सिचुएशन किसी भी तरह से सर्व नहीं करिए, तो फिर आप वॉक अवे करते हैं, एंड यू हैव दैट पावर। यू आर अ वेरी लविंग एंड जेनरस पर्सन, बट एट द सेम टाइम आपकी बड़ी हेल्दी बाउंड्रीज हैं। यू नो योर वर्थ, यू आर नॉट अ डोर मैट, यू नो वट यू डिज़र्व। सो दिस इज़ योर ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी वाइज, very straightforward, very assertive. So I definitely see here you are this queen or king sitting in your throne, और कोई डिसीजन लिया है आपने विद दिस वॉन्ड, और आपने कहा है कि बस ये जो डिसीजन मैंने लिया ये पत्थर पर लकीर है, ये डिसीजन। सो आई रियली फील कि ये जो आपकी एनर्जी है, बेसिकली आपके पर्सन को पुश करने में इस एनर्जी का बड़ा रोल है। बिकॉज़ देखिए कि जिस तरह से आप अपने आप को देखते हैं, लोग भी उसी तरह आपको देखते हैं, और जिस तरह से आप ख़ुद को ट्रीट करते हैं और अपनी वैल्यू, अपने स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं, लोग उसी तरह से बिल्कुल रिफ्लेक्ट बैक करते हैं हमारी तरफ। सो आई डू फील कि इस कनेक्शन में होते हुए कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको लगा कि आपने 100% देना है। 100% होने का ये मतलब नहीं है कि आप डोर मैट बन जाएं किसी के। तो जहाँ पर आपने अपनी बाउंड्रीज़ को गिराया, जहाँ पर आपने अपनी वैल्यू को गिराया, उसी वक्त लोग आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। एंड सेम गोज़ द अदर वे अराउंड। जैसे ही आपने अपनी एनर्जी को उठाया और आपने सोचा कि इनफ इज़ इनफ, उसी वक्त लोग रिफ्लेक्ट बैक करते हैं उस एनर्जी को। सो यही हो रहा है आपकी सिचुएशन में कि ये इंसान अब सोच रहे हैं आपके बारे में, एक्शन लेना चाहते हैं, विक्टोरियस होना चाहते हैं, बिकॉज़ वो देख सकते हैं आपकी एनर्जी में ये शिफ्ट। यू आर दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, स्कॉर्पियो, जेमिनी। ये स्टार साइंस यहाँ पर स्ट्रांगली हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आई डेफिनेटली सी हेयर कि लक इज़ ऑन योर साइड, नो मैटर वट। आपके लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन। नो मैटर वट, यू आर गोइंग टू विन। अगर आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, इट्स अ विन। अगर वो नहीं आते हैं, स्टिल इट्स अ विन, बिकॉज यू ऑलवेज डिज़र्व बेटर। बिकॉज आपको पता है कि आपकी क्या वैल्यू है, और आप वैल्यू ऐड करते हैं लोगों की ज़िंदगी में। आप वो इंसान हैं जहाँ पर आप हैं वहीं पे ग्रास ग्रीन है। सो आई रियली रियली फील कि यू आर दैट पर्सन जो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है किसी की भी ज़िंदगी में, ज़िंदगियों में बल्कि। आपका कोई बड़ा पर्पस है, यू आर समवन वेरी यूनिक। कोई गिफ्ट है आपके पास, आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं बड़े लेवल पर, और आपका पर्पस भी ह्यूज है। और हो सकता है कि समटाइम्स आप सोचते होंगे कि क्यों आपकी ज़िंदगी में इतने पेनफुल एक्सपीरियंसेस हुए, बिकॉज़ यू आर यूनिक। क्योंकि मे बी आपको चूज़ किया गया है इस लाइफ टाइम में। इस पेन से गुजर कर जो कुछ भी आप सीख रहे हैं वो आप दूसरों को सिखाएंगे। आपका पर्पस बड़ा है, और आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, राइट? कोई साइकिक हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कुछ भी इस तरह की चीज़। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पर। अगर आप देखें, अगर आप किसी एक इंसान को भी इंस्पायर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, इट्स ऑल्सो ह्यूज। अगर आप एक ज़िंदगी में भी डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, इट्स अ बिग थिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर आकर कुछ बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हों, बट अगर आप अपनी एक छोटी सी कम्युनिटी में ही लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपने घर में किसी को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में कर रहे हैं, इट्स स्टिल अ ह्यूज थिंग।
सो अगर आप प्रोफेशनली कुछ नहीं भी कर रहे हैं, इट्स जस्ट योर एनर्जी कि आपके पास जो भी बैठता है या जो भी जिससे भी आप इंटरेक्ट करते हैं, आप हर इंसान की ज़िंदगी में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, आपको देखकर लोग इंस्पायर होते हैं। मे बी आपकी ज़िंदगी की कहानी जब लोग सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। सो आपको चूज़ किया गया है लोगों को इंस्पायर करने के लिए, उनकी ग्रोथ में आपका बहुत अमल हो सकता है। सो यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक। कभी भी आपने ये क्वेश्चन नहीं करना कि आप इस अर्थ पर क्यों आए हैं, क्या पर्पज़ है आपका। आपका यही पर्पज़ है कि आप इंस्पायर करेंगे लोगों को। ह्यूज है आपका पर्पज़। कभी किसी को अपने आप को डाउन ना करने दें। कोई इंसान आपको डिक्टेट नहीं कर सकता है। कोई इंसान आपको ये नहीं कह सकता है कि आप इस तरह से जिएं या आप ये फील ना करें या आप ये क्यों फील करें। नोबडी कैन एवर डू दिस टू यू। कभी किसी को अलाउ नहीं करें आप। यू आर यूनिक इन योर ओन ब्यूटिफुल वे। यू आर डिफरेंट। कोई भी कभी आपको डाउन नहीं कर सकता है। आई रियली फील कि ये बातें किसी के लिए हैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये बातें होंगी, बट किसी के लिए ये बातें हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, आप सब कुछ कर रहे होते हैं लाइफ में, कोई इंसान, लोग कुछ बातें ऐसी बोल देते हैं आपको कि आप कभी कभार डाउट में चले जाते हैं कि ये क्या बात इन्होंने बोल दी है, मे बी मेरे अंदर ही कोई फॉल्ट है। बट आपने सेल्फ डाउट में कभी नहीं जाना। यू आर यूनिक अगेन इन योर ओन ब्यूटिफुल सेल्फ। यू आर एब्सोल्युटली वंडरफुल एंड देयर आर पीपल जो आपसे रेजोनेट करेंगे। इस दुनिया में लोग हैं जो आपसे रेजोनेट करेंगे। अगर किसी ने आपको रिजेक्टेड फील कराया है, उसको आप रिजेक्शन के तौर पर मत लें। देर इज़ नो सच थिंग एज रिजेक्शन। मैं रिजेक्शन के वर्ड को मानती ही नहीं हूँ। आई ऑलवेज फील लाइक इट्स प्रोटेक्शन, इट्स डिवाइन प्रोटेक्शन एंड इट्स रीडायरेक्शन। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसी चीज़ों को रिजेक्शन नहीं समझा है। बिकॉज़ अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानें आप। अगर अपने आप को पहचानेंगे तो आपको रियलाइजेशन होगी कि ये हमेशा प्रोटेक्शन होती है। यू डिज़र्व बेटर। सो इसको आपने इस एंगल से देखना है। एनीवे, बहुत बात लंबी हो गई है। कुछ सडन शिफ्ट हो रहा है। आपकी ये जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, इससे बहुत कोई सडन चेंज आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव में आया है। एंड आई फील कि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। बॉटल्ड अप इमोशंस, कुछ आइडियाज़ हैं उनके जहन में, मोटिवेशन है आपकी तरफ आने की, बहुत कुछ लर्न किया है उन्होंने इस नो कॉन्टैक्ट में। सो आई रियली फील कि कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत सडन ये इंसान करने वाले हैं, आपकी तरफ आने वाले हैं। ओ वाओ, रियल टाइम इज़ 222 राइट नाउ। सो 222 का देखने का मतलब ये है कि इट्स यूनियन एनर्जी, सोलमेट एनर्जी। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा 222 नज़र आएगा तो समझ जाएं कि आपका यूनियन होने वाला है आपके पार्टनर के साथ। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, कांटेक्ट करेंगे आपसे। लेट्स सी व्हाट एल्स। सो वी हैव, वाओ, मिरेकल। सो योर मिरेकल इज़ ऑन इट्स वे राइट नाउ, राइट नाउ। अमेजिंग एनर्जी। आप उनके लिए मिरेकल हैं। देन वी हैव सर्विस। कोई पुलिस में, आर्मी में हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कोई डेंटिस्ट। मे बी आपके पर्सन के घर में कोई बीमार है जिसको वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, या वो खुद बीमार हैं, समथिंग लाइक दैट। वी हैव विक्टिम, देन वी हैव डेस्टिनी। मे बी ये जो भी बीमार हैं वो विक्टिम प्ले कर रहे हैं। मे बी उनके मदर या फादर में से कोई बीमार है एंड देन वो इस बात पर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आपके पर्सन को, राइट, समथिंग लाइक दैट। देख लीजिए। सो वी हैव डेस्टिनी, डेस्टिनी के ऊपर डाल रहे हैं। मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में रहे हैं कि ये मेरी डेस्टिनी है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। आई डू फील कि वो इस नेगेटिव लो वाइब्रेशनल माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं विद द हर्मिट, और वो ये बात रियलाइज़ कर रहे हैं कि इंसान अपनी चॉइसेस से अपनी डेस्टिनी बनाता है। फॉरगिवनेस। सो ये इंसान डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बैलेंस, हार्मनी लेके आना चाहते हैं। मे बी अपनी फैमिली, आप, वर्क, इन सब चीज़ों में बैलेंस,
और फिर अगर उन्होंने आपको बिल्कुल ही इग्नोर करके अपनी फैमिली को चूज़ किया, उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये भी गलत है, क्योंकि आपकी भी वैल्यू है उनकी ज़िंदगी में और आपने कितनी वैल्यू उनकी ज़िंदगी में ऐड की और उन्होंने एक पल में आपको पराया कर दिया. ट्रिकरी एंड परसेप्शन. आई डेफिनेटली सी हेयर विद द परसेप्शन कि ये इंसान डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू हो गए हैं चीज़ों को और उनको समझ में आ रहा है कि वो विक्टिम नहीं हैं. वो विक्टिम नहीं है और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने एक्शंस की, अपने वर्ड्स की, वरना वो सारी ज़िंदगी इसी तरह मिजरेबल रहेंगे जिस तरह से वो अभी हैं. बिकॉज दे आर मिजरेबल राइट नाउ. आई फील वी हैव रिलीज. नेगेटिविटी को रिलीज़ करना होगा उन्हें. मे बी कोई डेथ बेड पर है, गॉड फॉरबिड. इम्पास. समहाउ दे फील के सिचुएशन से कैसे निकलें. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है. बट थिंग्स आर चेंजिंग. थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द बेटर. ग्रोथ. येस. वाओ, आई लव दिस ग्रीन इन अ रो. आई रियली फील कि अब ये इंसान अच्छा उनका माइंडसेट डेवलप हो रहा है. विक्टिम मेंटालिटी में से निकल रहे हैं, उन अपने दिल को मज़ीद ओपन कर रहे हैं. बिकॉज ग्रीन इज़ द कलर ऑफ हार्ट चाक्रा. We have passion and then enlightenment. This is amazing, right? Enlightenment, passion, growth. Very nice energy. कि आपके पर्सन को डेफिनेटली रियलाइजेशन हो रही है कि जिस माइंडसेट में वो जी रहे हैं उनको ये बदलना पड़ेगा. ऐसे नहीं होता है. सो थिंग्स आर कमिंग टू लाइट. लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए. What else do we need to know in this no contact? So I definitely see here कि इस no contact का असर हो रहा है आपके पर्सन के ऊपर. ऐसा नहीं है कि वो कुछ लर्न ही नहीं कर रहे हैं या I really feel, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि no contact situation is a blessing in disguise. जो चीज़ें आप किसी के साथ रहकर उस इंसान के बारे में लर्न नहीं करते हैं वो उससे दूर रह के आप लर्न करते हैं. दैट्स what's happening right now. आपका मिरेकल होने वाला है. जस्ट वेट फॉर इट. एंड देन जो भी आप कर रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी, अपने ऊपर फोकस. जस्ट कीप डूइंग दैट. व्हाट एल्स यू नीड टू नो. व्हाट एल्स स्पिरिट. ओके. सो बॉटम पर हमारे पास आया है फ्रीडम. देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू. द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी. सो आपके पास आपकी फ्री विल है, आपकी फ्रीडम है. नोबडी कैन स्टॉप यू. आप बाउंड नहीं हैं. कभी खुद को बाउंड मत समझिए. यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू. यू हैव योर फ्री विल. ओके. सो वी हैव let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. So right now बड़ा clear message है कि अपने partner को ये space दिए रखें और जो कि आपने दी हुई है obviously no contact में. Do not chase, right? ये time जो आप लोगों का एक दूसरे के से अलहदा होकर है ये बड़ा necessary है. Just allow things to unfold naturally. Give them space. Then we have criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. So criticize ना करें अपने partner को, complain ना करें बहुत ज़्यादा. ये message भी आ रहा है. But it depends कि situation क्या है. Again, I'm not saying कि अगर कोई इंसान आपके साथ टॉक्सिक है और वो आपको ABUSE कर रहा है किसी भी हवाले से तो आप उसको बर्दाश्त करें. नो, नेवर. बट अगर वो एक अच्छे इंसान है, कुछ एक्सट्रीम लेवल का आप लोगों के दरमियान नहीं चल रहा है तो फिर उनको क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दें और हील करें. प्लेफुलनेस. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. तो आप दुनिया की हर चीज़ फ़तह कर सकते हैं मोहब्बत से, ऑलमोस्ट. लेकिन अगर आप लड़ना चाहते हैं फिर उसके लिए आपको गुस्सा करना होता है, मतलब हथियार उठाने पड़ते हैं. बट ऑलमोस्ट लव से आप दुनिया में हर चीज़ हील कर सकते हैं. एंड देन
लुक इनसाइड योरसेल्फ। मुझे वो लाइन एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, वो जो बड़ी मशहूर है इस बारे में, बट एनीवे, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। सो दिस इज़ द टाइम कि आप विद इन जाएँ विद द हर्मिट, जो कि आप जा रहे हैं ऑब्वियसली, और आपके पर्सन भी जा रहे हैं, एंड यू विल फाइंड द लाइट, और चीज़ें हील हो जाएंगी विद टाइम। एंड आई ऑल्सो फील विद दिस प्लेफुलनेस के जब आपका रिकनेक्ट होगा तो चीज़ों को लाइट हार्टेड और प्लेफुल रखिएगा। एंड आई फील के बहुत ज़्यादा एक दूसरे को आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करना। कुछ लोगों के रिलेशनशिप के ख़राब होने की वजह ये भी हो सकती है कि यू वर कंप्लेनिंग अ लॉट, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर, वो भी कर रहे थे और आप भी कर रहे थे। सो वो जो एक प्लेफुल एनर्जी होती है, लाइट हार्टेड, वो कहीं खो गई थी, आपके कनेक्शन का स्पार्क खो गया था। सो उसको आपने रिन्यू करना है जब ये कनेक्शन दोबारा से बनेगा, जो कि डेफिनेटली बनेगा, एंड बहुत सडन, बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उस वक्त होगा। टाइमिंग मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, बट ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड ये इंसान आएंगे। दे आर कमिंग बैक, एंड आई फील के एक बड़े सरप्राइज़ के साथ ये इंसान वापस आएंगे। सो अब हम आपके यस नो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो इसमें आपका नेम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, नेम, इनिशियल्स, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, देख लीजिएगा। T1111 ZN Q1111 H R J। So we have no way, आपका आंसर आया है no way। N 2333 C L number 6 R 777 D 222 F N 3 E 444 M C S 1111 F नंबर 4 H V। सो आंसर आपका आया है नो वे, और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।